हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूं वंशिका और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स इन जावा का लास्ट टाइप, दैट इज 8th टाइप, यूनरी ऑपरेटर। यस, सो दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ ऑपरेटर्स। सो ऑल द 7 टाइप्स हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिए हैं, है ना। तो आपको अगर वो वीडियो समझ में आए होंगे, वो कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ओके, सो इस क्लास में हम पढ़ेंगे लास्ट टाइप, दैट इज यूनरी ऑपरेटर, जो कि बहुत ही इजी है। सो एज ए नेम इंडिकेट, यूनरी मींस एक ही ऑपरेंड पे यूज होने वाला ऑपरेटर। यस, सो दैट इज कॉल्ड एज यूनरी ऑपरेटर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यूनरी ऑपरेटर। सो द लास्ट टाइप इज यूनरी ऑपरेटर। Okay, so unary operator need only one operand. As I already told you कि unary बोला है तो एक ही ऑपरेंड पे हम ऑपरेटर्स परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। Okay, so they are used to increment, decrement और negate the value. Yes, so it's very easy. एक ही अगर ऑपरेंड हम लेते हैं, एक ही वैल्यू लेते हैं, let's take an example. Okay, so x is equal to 5 मैंने ले लिया है। ओके, सो अगर मुझे सिर्फ 5 पे ही ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो फिर कौन से यूज कर सकते हैं ऑपरेटर? सो इसको हम इंक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, या फिर हम इसका निगेशन करेंगे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। सो ये ऑपरेटर्स है वो हम यूज कर सकते हैं यूनरी ऑपरेटर पे। ओके, सो यहाँ पे ऑपरेटर देखिए। सो फर्स्ट इज प्लस, दैट इज यूनरी प्लस। इट्स वेरी इजी। ये क्या होगा? इंडिकेट्स द पॉजिटिव वैल्यू। अगर कोई भी वैल्यू पे हमने प्लस साइन लगा लिया है, दैट मीन्स व्हाट? इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, है ना। ओके, एंड दिस इज यूनरी माइनस, यूज्ड फॉर निगेटिंग द वैल्यूज। ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव ऐसे हो सकता है तो निगेटिव ऐसे ही हो सकता है। यस, सो दिस शोज दैट दिस इज निगेटिव वैल्यू। ओके, next is logical not operator. So it is used for inverting a boolean value. So यहाँ पे boolean value बोला है. So boolean value means क्या होती है? हमें पता है true और false. Logical not operator है वो boolean values पे work करता है. Let's take an example. अगर मेरी value true है, okay, और मैंने अगर ये not operator perform किया, so output will be false. Yes means क्या? ये जो भी हम यहाँ पे वेरिएबल देंगे या फिर वैल्यू देंगे, उसका अपोजिट ही आएगा, कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। ओके, सो ट्रू का कॉम्प्लीमेंट होता है फॉल्स एंड फॉल्स का होता है ट्रू। ओके, इट्स इजी। ये जो ऑपरेटर्स है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। ओके, सो इसीलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अंडरस्टैंड करने में। देन ये जो ऑपरेटर है, दैट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये हमने ऑलरेडी अरिथमेटिक ऑपरेटर में पढ़ लिए हैं। ओके, सो हम डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो अरिथमेटिक ऑपरेटर की वीडियो में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, दैट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इट इज यूज्ड फॉर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू बाय 1। ओके, सो हमें पता है कि इंक्रीमेंट मीन्स एक से वैल्यू बढ़ेंगी, है ना। सो टू टाइप्स के इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, सो जब भी वेरिएबल के बाद ऑपरेटर लगाए जाते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, एंड जब भी वेरिएबल के पहले ऑपरेटर्स लगाए जाते हैं, सो दिस इज प्री इंक्रीमेंट। ओके, बहुत ही इजी है। ओके, नेक्स्ट decrement operator. So decrement operator is used for decrementing the value by 1. 1 से वैल्यू कम होंगी। ओके, सो इसे कैसे लिखते हैं? सो दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, बिकॉज डिक्रीमेंट ऑपरेटर के भी 2 टाइप्स होते हैं। सो दिस इज पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, समझ में आ रहा है? सो दोनों ही केस में वैल्यूज कम होंगी, लेस होंगी। ओके, सो ये ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। ओके, अब हम इनका प्रैक्टिकल करते हैं। सो यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी यूनरी op.java नाम की फाइल क्रिएट कर ली है, मेन फंक्शन भी लिख लिया है। सिंपली अब हम ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं। ओके, तो अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं।
ओके, बिकॉज हम ये जो ऑपरेटर है वो एक ही वेरिएबल पे यूज करते हैं। ओके, ठीक है, सो यहाँ पे मैंने इंट a इज इक्वल टू 30 वैल्यू ले ली है। ओके, सो फर्स्ट हम फर्स्ट ऑपरेटर ही यूज करते हैं, दैट इज प्लस। ओके, सो यूनरी प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ओके, सो इसमें क्या लिखेंगे, सिंपली एक वैल्यू डाल देते हैं, सो द वैल्यू इज प्लस करके ब्रैकेट में हम प्लस a ये वैल्यू दे देते हैं। ओके, समझ में आ गया है। अब क्या प्रिंट करेगा वो हम देखते हैं। सो सिंपली रन कर रही हूँ, तो देखिए द वैल्यू इज 30। ओके, सो देखिए ये वैल्यू 30 थी, तो पॉजिटिव में भी अगर हम लिखते हैं तो प्लस का साइन नहीं आता है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाती है, सो दैट इज 30। ओके, सो सिंपली अब इसे कमेंट आउट कर देते हैं एंड कॉपी करके यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं -a। ओके, अब देखते हैं आंसर क्या आता है। ये देखिए द वैल्यू इज -30। ओके, सो यूनरी ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज किया है -a, सो वैल्यू इज -30। ओके, इट्स वेरी वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है। ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो अब हम करते हैं निगेशन ऑपरेशन, बट उसके लिए हमें बुलियन में वैल्यू चाहिए होंगी, है ना, क्योंकि हमें पता है कि जो निगेशन ऑपरेशन है दैट इज कॉम्प्लीमेंट है, वो हम बुलियन वैल्यूज पे ही कर सकते हैं। ओके, सो सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं बुलियन। ओके, सो बुलियन b इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू दे देते हैं, जैसे ट्रू। अब हम सिंपली यहाँ पे वही वेरिएबल पास कर देते हैं, दैट इज निगेशन ऑपरेटर। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे b। ओके, बिकॉज हम निगेशन कर रहे हैं, ओके, दैट इज नॉट ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं, सो एक हमने बुलियन वैल्यू ले ली है, दैट इज b इज इक्वल टू ट्रू, वैल्यू भी पास कर दी है ट्रू, है ना, और फिर उसी को हमने निगेशन दैट इज नॉट ऑपरेटर लगाया है। ओके, अब देखते हैं आंसर क्या आता है। देखिए द वैल्यू इज फॉल्स। यस, बिकॉज हमें पता है अगर वैल्यू हमने ट्रू पास की है और लॉजिकल ऑपरेटर दैट इज नॉट ऑपरेटर हमने परफॉर्म किया है, सो आंसर ट्रू का फॉल्स आएगा। ओके, अगर यहाँ पे हम फॉल्स दे देते हैं तो आंसर अब देखिए क्या आता है, ट्रू, द वैल्यू इज ट्रू। यस, इट्स वेरी इजी। ओके, सो इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं और अब हम लिखते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के ऑपरेशन। ओके, सो सिंपली यहाँ पे ये जो है इसे भी कमेंट ऑन कर देते हैं और इसे कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, अब हम यूज करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सो फर्स्ट यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, और उसी के साथ हम लिखते हैं प्री इंक्रीमेंट भी। ओके, सो देखिए अब आंसर क्या आता है। ओके, द वैल्यू इज 30 एंड द वैल्यू इज 32। ओके, सो 32 वैल्यू क्यों आ गई है यहाँ पे मैं बताती हूँ। सो फर्स्ट a प्लस प्लस की वैल्यू, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि a प्लस प्लस मीन्स यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं होगा, है ना, तो a की वैल्यू 30 है तो यहाँ पे 30 ही प्रिंट होंगी, उसके बाद प्रिंट होने के बाद वो इस स्टेटमेंट के लिए 31 हो जाएंगी। ओके, यानी क्या, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद वो इंक्रीमेंट होंगी 31। ओके, फिर 31 पे ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, दैट इज द वैल्यू इज, फिर प्लस प्लस ए जो यहाँ पे लिखा है वो प्लस प्लस 31 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं होती है, पहले एग्जीक्यूशन यहाँ पे होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए वो एग्जीक्यूट होता है, इंक्रीमेंट होता है। ओके, और फिर यहाँ पे वैल्यू आएंगी प्लस प्लस 31, और जब ये स्टेटमेंट पूरा एग्जीक्यूट होगा तो प्लस प्लस 31 मीन्स होता है 32। ओके, सो आफ्टर एग्जीक्यूशन ये हमें वैल्यू मिल जाएंगी 32। ओके, फिर से एक बार बताती हूँ, a प्लस प्लस मीन्स होता है कि पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट मीन्स क्या, एग्जीक्यूशन होने के बाद वो इंक्रीमेंट होगा, तो पहले तो एग्जीक्यूट हो गया है तो वैल्यू हो गई 30, है ना, फिर एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा, वैल्यू हो जाएंगी 31 फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए वो वैल्यू हो जाएंगी 31। ओके, फिर यहाँ पे 31 पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मीन्स
ये जो वैल्यू होंगी ना वो होंगी 31। ओके, सो फिर प्लस प्लस 31 मीन्स होता है पहले 31 का ऑपरेशन परफॉर्म होगा इंक्रीमेंट। ओके, और इंक्रीमेंट होने के बाद वो 1 से बढ़ जाएंगी। ओके, सो वैल्यू आ जाएंगी 32। ओके, सो वैसे ही यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, अब इसे कर देते हैं कमेंट आउट। ओके, एंड यहाँ पे फिर पेस्ट कर देते हैं 2 बार। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, सो सिंपली यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट और यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट, ये भी सेम वैसा ही होगा। रन करते हैं। देखिए द वैल्यू इज 30, तो 30 पे ऑपरेशन परफॉर्म हो गए हैं, है ना, तो यहाँ पे तो चेंज नहीं होंगी, है ना। तो फिर इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट के बाद, सॉरी, इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट के बाद क्या आएंगी 29 फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट, है ना। सो 29 पे फिर ये डिक्रीमेंट होगा 1 से, और फिर एग्जीक्यूशन के बाद की वैल्यू आएंगी 28। ओके, समझ में आ रहा है? सो सेम कॉन्सेप्ट मैंने एरिथमेटिक ऑपरेटर के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां पे जाके बहुत अच्छे से देख सकते हो। ओके, सो आई होप ये सारे यूनरी ऑपरेटर्स आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत ही इजी है। सो यूनरी मीन्स ये ऑपरेटर हमने कैसे परफॉर्म किए हैं कि एक ही ऑपरेंड पे परफॉर्म होते हैं। ओके, सो ये जो 2 ऑपरेटर्स है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इसके 2 टाइप्स है, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। ओके, सो बहुत ही इजी है। इफ यू have any query, feel free to ask me. Okay, till then, take care. Bye bye. Happy learning. Keep learning.